तो ये हमने देखा कि किस तरह से हम इन्हेंस कर सकते हैं टू डू लिस्ट को विद डेटा विजुलाइजेशन, जिसमें हमने बता दिया कि कंप्लीटेड और पेंडिंग टास्क को आप किस तरह से बार के ऊपर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम बार यूज़ करते हैं, PLT बार, और इसमें दे देते हैं दोनों इनपुट दे देते हैं। एक पे एक्स एक्सिस पे हम दे देते हैं टास्क कौन कौन से हैं, कंप्लीटेड और पेंडिंग, और वाई एक्सिस पे हम देते हैं काउंट्स उनके 8 एंड 2। तो ये देखें वाई एक्सिस पे अगर हम देखें तो हमारे पास कंप्लीटेड 8 आ रहे हैं और पेंडिंग जो है 2 आ रहा है। इस तरह से अगर आप डेटा को चेंज करेंगे, अगर पेंडिंग को कर दें आप 5, तो आपका चार्ट भी चेंज हो जाएगा और वो पेंडिंग पे कितना आ गया, 5 आ गया। और लेबल अगर आपने देना हो टॉप पे तो उसको टास्क कंप्लीशन में हम कहते हैं वाई टाइटल दे दें टास्क कंप्लीशन। ठीक है, और इसी तरह से लेबल आपने देना हो एक्स एक्सिस पे टास्क स्टेटस, तो यहाँ पे आप देते हैं वाई एक्स लेबल टास्क स्टेटस। और इसी तरह से वाई अगर आपने लेबल देना हो तो नंबर ऑफ़ टास्क यहाँ पे दे देंगे, नंबर ऑफ़ टास्क। कौन सा लेबल है ये, वाई लेबल पे। जब भी हम ये लेबल लगे देंगे हम बताएंगे कि कौन सा लेबल है, ये कौन से चार्ट का लेबल है। तो यहाँ पे हम कहते हैं PLT चार्ट का लेबल है। PLT हमारा एलियास बन गया जो कि मेट प्लॉट लिब का PY प्लॉट को रेफ़र कर रहा है और उस फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो इसी तरह से हम आगे मूव करें। अगर आपने चार्ट जो है वो पाई चार्ट बनाना हो तो जस्ट आपको बार चार्ट की बजाय क्या कर देना पड़ेगा, चार्ट कर देना पड़ेगा पाई चार्ट। यू कैन विजुलाइज इट डेटा इन द डिफरेंट साइजेस। और अगर आपने मल्टीपल चार्ट के अंदर, मल्टीपल चीज़ों के अंदर आपने इसको यूज़ करना है, मतलब कि आप इसको शो करना चाहते हैं कि रेशो के अंदर कि हाई प्रायोरिटी टास्क कितने हैं, मीडियम प्रायोरिटी टास्क कितने हैं, लो प्रायोरिटी टास्क कितने हैं, तो आप यूं ही बनाएंगे। लेकिन इस पर आप चेंज करेंगे कि जो आपके लेबल्स हैं उसको 3 कैटेगरी में डाल देंगे और साइजेस भी 3 कैटेगरी में आ जाएंगे। तो एक और चार्ट बनाते हैं हम पाई चार्ट की फॉर्म में। तो इस पर हमने कहा कि हमारे जो लेबल्स होंगे उन हमने 3 कैटेगरी दे दी लेबल्स की। द लेवल इज़ ए लिस्ट ऑफ हाई, मीडियम एंड लो प्रायोरिटी, और इसके साइजेस भी दे दिए हाई, मीडियम और लो प्रायोरिटी के 3, 5 एंड 2। अब हम कह रहे हैं कि चार्ट कौन सा बनाओ, पाई बनाओ। तो पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट में पहले हमने साइजेस दे दिए कि चार्ट को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करो, 3, 5 और 2 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करें। और उसके बाद हम कहते हैं, हाँ इसको कह ले 30%, 50% 20%, यानी 100 को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दूसरा पे हम कह रहे हैं कि लेबल्स कहाँ से आएंगे, तो हमने कहा लेबल्स यहाँ से आएंगे जो हमने लेबल्स दिए हैं। इट्स ए लिस्ट ऑफ कंटेनिंग द लेबल्स, तो ये लेबल्स यहाँ से ले लें। फिर हमने कहा ऑटो परसेंटेज कैसे करेंगे। ऑटो परसेंटेज हमने जो निकालनी है इसको जो दिखाएंगे कि कितने परसेंट उसमें परसेंटेज निकाले और उसके साथ वो दिखाए किस में। देखें दो चीज़ें हैं इसमें, हम लगा रहे हैं परसेंटेज की साइन जो बता रहा है 1.1 F फ्लोटिंग पॉइंट में दिखाएगा, लेकिन 1.11 डेसिमल तक। और उसके बाद हमने एक परसेंटेज और दिखा दी जिसको परसेंटेज के अंदर भी बाद में परसेंटेज भी साइन नज़र आनी चाहिए। स्टार्ट एंगल यानी स्टार्ट कहाँ से करें, परसेंटेज को डिस्ट्रीब्यूट करना 9 से करें, 90 से एंगल से करें और उसका नाम रख दे टास्क प्रायोरिटीज़। तो ये हमारा चार्ट बन जाएगा। देखिए 90 से शुरू किया, 90 एंगल से शुरू किया और फिर इस तरह से अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने एरियाज़ को। अगर हम इसको 90 की बजाय मैं इसको 60 से करूँगा तो आप देखिएगा क्या चेंज आएगा। कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये 60 के एंगल से शुरू हुआ और 60 पे 20% दिया, फिर 50% दिया और 30%। रिवर्स में चल रहा है 20%, 50% एंड अगर मैं यहाँ पर एक और डाल दूँ और इसको हम लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 6 और यहाँ पे एक और लेवल डाल दूँ जिसको मैं कामा लगा के कह देता हूँ नॉर्मल, नॉर्मल। ठीक है, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन करें, देखिए नॉर्मल कहाँ से स्टार्ट हुआ, 60% से। तो ये क्या क्या दिया था हमने, 60% ना, तो 60% पहला आया, यानी रिवर्स में करा 60%, दैन 20%, दैन 50%, दैन 30%। अच्छा, इसको परसेंटेज में इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंगली। ये टोटल जो आपका बना डिवाइड बाय 16, डिवाइड बाय फैक्टर क्या होगा इसका 16, ये 16 आपके पास डिवाइड करेगा और 16 से 6 कितना होगा 37%। आउट ऑफ 16 द 6 विल बी 37.5%। अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से रखूँ कि इसको 1% कर दूँ
और 1% करने के बाद इसको 4% कर दें, तो यू कैन सी इट कि अगेन वो 60% से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कितना बन गया 4% का मतलब 4 से 40%। अब मैंने 10 इसको डिवाइड कर दिया इंटू 10, तो एग्जैक्टली ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है कि ये 40% बन गया, ये 20%, 10% और लास्ट में क्या आ रहा है 30%। तो देखें राइट टू लेफ्ट चल रहा है। जब ये असाइनमेंट कर रहा है क्या कर रहा है, राइट टू लेफ्ट। तो हमारे पास जो दो चीज़ें होती हैं, बॉडमास रूल यूज़ करते हैं हम। बॉडमास रूल क्या होता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो जो मल्टीप्लिकेशन पहले होगा और प्लस बाद में होगा, तो ये कहलाता है बॉडमास रूल अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर। लेकिन प्रोग्राम के अंदर जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, कोई कमांड लिखते हैं, तो कमांड एग्जीक्यूट होगी वो क्या, मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास वो 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है, 2 + 4 अगर हम करें 2 + 3 + 4 + 5। अच्छा इसमें बताएं कि 2 + 3 पहले होगा या 4 + 5 पहले होगा। 4 + 5, क्योंकि दोनों प्लस तीनों का इक्वल है प्रेसिडेंस। तो अब यहाँ पर क्या यूज़ होगी, एसोसिएटिविटी। और एसोसिएटिविटी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट, कि पहले राइट वाले सॉल्व होंगे। तो इसी तरह से आपका जब इक्वल प्रेसिडेंस होगी तो राइट टू लेफ्ट वाले चलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो एग्जीक्यूशन है इस फार्मूला की वो होगी राइट टू लेफ्ट। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट कि 60% कहाँ से शुरू हो रहा है। सो इसको हम ले लेते हैं, ये हमारा 14 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम, और इसमें अब हम थोड़ा सा और इसको कस्टमाइज़ करेंगे। कस्टमाइजिंग चार्ट्स को क्या करना है, हमें थोड़ा सा कस्टमाइज़ करना है। तो कस्टमाइजिंग चार्ट अगर हम लेबल देना चाहें तो उसको रा की बजाय मार्क डाउन कर देंगे, तो ये हमारा एक लेबल बन जाएगा, ठीक है। कस्टमाइजिंग चार्ट कमांड नहीं है, ये एक लेबल बन गया। और इसमें हम कह रहे हैं कि अपने PLT प्लॉट करना है, किसको प्लॉट करना है हमने, नंबर ऑफ़ डेज़। हम कहेंगे PLT प्लॉट करें डेज़ टास्क कंप्लीटेड। अच्छा डेज़ हमने बनाए हुए हैं अभी, क्योंकि हमने पहले बनाने थे डेज़ और फिर इसके अंदर लगाने, तो हमने पहले एक एरेज बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डेज़, और दूसरा एरे बनाना पड़ेगा इसका नाम होगा टास्क कंप्लीटेड। तो एक एरे बना लेते हैं जिसका हम कहेंगे डेज़ इज़ इक्वल टू, अब आप जितने डेज़ देना चाहें तो बोलेंगे day 1 और बोलेंगे day 1, देन day 2, day 3, day 4, ठीक है। और इस तरह से आपने बना लिया, लेट्स सपोज 4 बना लिए, ठीक है। इसी तरह से आप बनाएंगे टास्क कंप्लीटेड। तो वाई लेवल पे क्या देना चाह रहे हैं आप, टास्क कंप्लीटेड। इसी तरह इसमें स्टोर करेंगे आप न्यूमेरिकल डेटा के टास्क कंप्लीटेड कितने हैं। लेट्स सपोज हमने कहा day 1 पे 10 टास्क कंप्लीट हुए हैं, day 2 पे 20, day 3 पे 30 और day 4 पे 50, ये हमने टास्क दे दिए। अब अगर हम इसको ड्रॉ करें तो एक्स एक्सिस पे हमने रख देना है डेज़ और वाई एक्सिस पे रख देना है टास्क कंप्लीटेड, एंड देन हम शो करेंगे तो हमारा चार्ट बन गया लाइन चार्ट के अंदर। अब इस लाइन चार्ट के अंदर अगर हम चेंजेस करना चाहें कि हम कहते हैं कि जी अब कंप्लीशन रेट भी हम डालना चाहें इसके अंदर, कि कंप्लीशन रेट हमारा जो है 80-20 का हो, और लेवल को कस्टमाइज़ कर दें और इसको ले आएँ बार चार्ट में। सो कलर्स अगर आप देना चाहें, मतलब ये लाइन चार्ट बन गया जिसके अंदर डेज देखें आ रहे हैं day 1 to day 4, और यहाँ पर डेटा आ रहा है जो पॉइंट्स हमने दिया अप टू 50 पॉइंट जा रहा है, तो 50 पे लास्ट पॉइंट है ये यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट कलर्स में बार चार्ट बनाना चाहे तो हमने कहा कंप्लीशन रेट क्या है 80-20, लेबल्स उसके क्या होंगे पेंडिंग और कंप्लीटेड, और बार लेवल में हमने कहा कि लेबल्स दें पहले, उसके बाद कंप्लीशन रेट दें, ठीक है, क्योंकि पहले आप लेबल्स देते हैं और फिर उसके बाद कंप्लीशन रेट। कलर आप यहाँ दे सकते हैं कि पहले का कलर क्या हो ग्रीन और दूसरे का रेड हो, तो यहाँ आप कलर लिस्ट में देंगे, और देन आप स्टेटस के तरफ स्टेटस दे देंगे और वाई लेवल की तरफ परसेंटेज दे देंगे। आप रेशो बता रहे हैं उसका 80-20 का है,
कि 80% जो है वो कंप्लीटेड है और 20% पेंडिंग है। तो रेशो बता रहे हैं, नंबर ऑफ़ टास्क नहीं बता रहे। और फिर उसके बाद आप इसको शो करवा देते हैं, टाइटल देने के बाद इसको शो करवा देंगे। तो ये कलर आपने रेड दिया तो ये रेड हो गया और ये ग्रीन हो गया, ठीक है। तो रिमेनिंग पेंडिंग आपने रेड कलर में दे दिए जो हाईलाइट हो गए, और ग्रीन कलर का मतलब कंप्लीटेड हो गए। वैसे सिंबॉलिकली अगर हम कहें जो काम हो गया वो ग्रीन साइड में और जो रहता है वो रेड कलर का। इस तरह से आप चीज़ों को शो कर सकते हैं तो ज़्यादा उसका अपीलिंग हो जाएगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे चार्ट्स। तो आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं उसके कलर्स वगैरह भी। अगेन अगर डे 5 तक हम बनाए और उसको लेफ़्ट साइड में यानी बार चार्ट बनाना चाहें और बार चार्ट को हम वर्टिकली लाना चाहें तो हम सेम ये काम करेंगे कि डेज़ हमने जैसे बढ़ा दिए, डे 1 से लेके डे 5 तक कर दिए, और कंप्लीटेड में भी हमने कितने देने पड़ेंगे, 5 डेटा पॉइंट देने पड़ेंगे। न्यू टास्क भी आप दे सकते हैं दूसरी लाइन में, जो कि न्यू टास्क कितने हैं वो भी 5 होंगे जो आए हैं। अब प्लॉट कर रहे हैं किसको, टास्क कंप्लीटेड, और लेबल्स आपने दे दिए क्या, कंप्लीटेड टास्क, कंप्लीटेड कितने हैं, ठीक है। आपने एक्स एक्सिस पे दे दिए टास्क, वाई एक्सिस पे दे दिए टास्क, और एक्स एक्सिस पे दे दिए डेज कंप्लीटेड। और उसके बाद आप बता रहे हैं कि लेबल्स क्या होगा, कंप्लीटेड टास्क, एंड देन प्लॉट कर दें टास्क। दूसरी तरह से प्लॉट करें, एक और चार्ट बनाएं, 2 चार्ट हो जाएंगे भी। पहला चार्ट किसका है, जिसमें आप टास्क का और कंप्लीटेड का रेशो दे रहे हैं, और दूसरे में टास्क का और न्यू टास्क का रेशो दे रहे हैं। 2 चार्ट बनेंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे ये, और आपको सिंगल चार्ट बन के नज़र आएगा। लेबल एक्स एक्सिस पे आपने डेज दे दिए, वाई एक्सिस पे आपने टास्क दे दिए, और फिर उसके बाद टाइटल दे दिया कि जो शो कर रहा है टास्क प्रोग्रेस विथ लेजेंड्स, और लेजेंड प्रिंट करवाने के लिए PLT लेजेंड्स कॉल किया, एंड देन शो कर देंगे टास्क को, ठीक है। तो ये कमांड्स में ले 1 बाय 1। यहाँ पे हमने टास्क की लिस्ट बनाई, यहाँ पे कंप्लीटेड की लिस्ट बनाई, और न्यू टास्क की लिस्ट बनाई। तो पहले हम टास्क के साथ कॉल करेंगे कंप्लीटेड को, एक चार्ट बन जाएगा PLT प्लॉट। फिर टास्क के साथ कॉल करेंगे न्यू टास्क को, तो एक और चार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चार्ट हो गए, यानी 2 लाइन चार्ट बन गए। 2 लाइन चार्ट को हमने कंबाइन कर दिया इस तरह से कि आपने उसको ड्रा किया है कि चार्ट पे एक्स लेबल और एक्स पे वाई डेज दे दिए, वाई पे टास्क दे दिए, और टाइटल दे दिया प्रोग्रेस, और लेजेंड भी शो करा दिए। तो आउटपुट में हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कंप्लीटेड, ये लेजेंड्स आ गए, ये टाइटल आ गया, ये आपका वाई लेबल और ये एक्स लेबल, और यहाँ पे 2 चार्ट 2 लाइनों के अंदर बन गए, ठीक है। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि अगर आप लाइन स्टाइल देना चाहते हैं तो लाइन स्टाइल भी आप दे सकते हैं। तो क्या करेंगे, कामा लगाएंगे और क्या करेंगे, लाइन स्टाइल, लाइन स्टाइल लिखेंगे, और लाइन स्टाइल लिखने के बाद आप डबल डॉट्स में उसका लाइन स्टाइल दे सकते हैं। वो लाइन स्टाइल क्या होगा, आपने कहा डैश डैश, तो आपका लाइन स्टाइल डैश डैश हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको लाइन स्टाइल दे सकते हैं। और दूसरे में भी लाइन स्टाइल अगर देना चाहें तो वहाँ पे आप क्या कर देंगे, कामा लाइन स्टाइल, और अगर आपने डॉट डॉट लगाना है तो यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, तो कॉलन शॉर्टकट है, तो दूसरा लाइन स्टाइल क्या हो गया, डॉटेड हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंट, हाँ डॉटेड भी लिख सकते हैं, यानी स्ट्रिंग में भी दे सकते हैं डॉटेड, और सिंबल भी दे सकते हैं, दोनों ऑप्शन एक्सेप्टेबल है। अच्छा जी, अब आप आ जाते हैं टूवर्ड्स, अगर आप बार चार्ट बना रहे हैं लेकिन बार के साथ उसको वर्टिकली की बजाय हॉरिजॉन्टल बनाना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल में भी चार्ट को बना सकते हैं। तो लगाएंगे बार एच फॉर हॉरिजॉन्टल। बाय डिफ़ॉल्ट चार्ट क्या बनेगा, वर्टिकल बनेगा, लेकिन अगर उसको बार एच लगा देंगे तो बार एच से क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बन जाएगा। तो हमने वही कहा टास्क 1 2 3, 3 टास्क दिए, डेज रिमेनिंग कितने हैं, 3 7 1, और हमने कहा PLT पार, और लेकिन बनाना क्या है, बार बनाना है, लेकिन कौन सा बनाना है, एच फॉर हॉरिजॉन्टल। और उसके बाद हमने दे दिया टास्क और डेज, कलर इसका दे दिया, चेंज कर दिया ब्लू, ब्लू ही कलर होता है, अगर आप रेड करना चाहें तो कलर भी दे सकते हैं रेड अलग से। तो यहाँ पे आपने दे दिए कलर, और एक्स एक्सिस पे डेज रिमेनिंग, एंड देन टाइटल पे टास्क डेडलाइन दे दी, एंड देन शो कर दिया। तो ये कलर बन गया आपका, ये चार्ट बन गया जिसके अंदर
टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, तीनों टास्क नज़र आ रहे हैं और डेज रिमेनिंग के साथ इसको शो कर दिया। अच्छा, अब अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप तीनों बार अलग कलर में बनाना चाहें तो भी कर सकते हैं। तीनों कलर अलग अलग करें तो क्या करेंगे, कलर को कर देंगे लिस्ट में ब्लू, रेड एंड देन ग्रीन कर दें। ठीक है, लिस्ट को बंद कर दें तो यू कैन सी, ठीक है, तीनों अलग अलग कलर में बना दिया हमने। 3 कलर दे दिए उसके लिए, तीनों अलग अलग कलर में बन गए। गॉट इट? तो यू कैन शो द डिफरेंट टास्क इन द डिफरेंट कलर्स। अच्छा जी, आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो है एनोटेशंस करना चाहते हैं चार्ट के ऊपर, दैट्स कॉल्ड एनोटेटिंग चार्ट्स। अब एनोटेशंस के लिए हमें उसको और थोड़ा सा खूबसूरत बनाना है। और कैसे खूबसूरत बनाना है, हम बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पर क्या पॉइंट क्या शो कर रहा है। तो पॉइंट की लोकेशन के लिहाज से हम उसको बता सकते हैं कौन सा पॉइंट क्या शो कर रहा है। तो आप वही बनाएंगे, प्लॉट टास्क कंप्लीटेड, देन लेबल करेंगे, एक्स लेबल पे डेज हैं और वाई लेबल पे टास्क कंप्लीटेड हैं, देन टाइटल देंगे। और टाइटल के साथ आपने कहा टाइटल बना रहे हैं, टास्क बना रहे हैं विथ एनोटेशन। अब एक फंक्शन होगा हमारा, उसका नाम है एनोटेट। आपने कहा हाईएस्ट पॉइंट कंप्लीशन, ठीक है, क्या लिखना है उसके ऊपर, हाईएस्ट पॉइंट कंप्लीशन, और उसकी एक्स और वाई में पोजीशन बतानी है। एक्स में डे 5 पे दिखाना है और वाई में इसको 12 पे दिखाना है पॉइंट को। अच्छा, ये तो पॉइंट है वो जहाँ पे जिसको शो करना है कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। और इसकी टेक्स्ट कहाँ लिखनी है, हाईएस्ट पॉइंट वो लिखनी है आपने एक्स वाई टेक्स्ट, और उसकी पोजीशन क्या होगी, डे 3 और लाइन नंबर, वो लोकेशन नंबर 10। ठीक है, और उसके बाद आपने एरो बनाना है, और एरो प्रोपोर्शनल बनाना है किसके, डिक्शनरी में देना है फेस कलर ब्लैक, और श्रिंक कर देना, उसको ज़्यादा खींच के देना है किसे, बिल्कुल 0.5, और फिर इसको PLT शो कर देना है। तो यू कैन डू इट इन दिस वे। जब इसको आप ड्रा करेंगे तो आपने इसको ड्रा किया, और ड्रा करने के बाद यहाँ पे आपने कमांड कॉल कर दी। अच्छा जी, यहाँ पे टास्क आ गया हमारा, एनोटेट नहीं हुआ, वाई नॉट एनोटेटेड। हाँ, प्लॉट, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एनोटेट करेंगे। एनोटेशन के लिए हमारी कमांड सही है, एनोटेट हाईएस्ट डिक्शनरी कलर, डे 1 से डे 4 तक, डेज टास्क। अच्छा राइट, हमने जो डेज बनाए थे वो डेज कितने बनाए हुए हैं, एरे कौन सा कॉल हो रहा है, डेज वाला, ये वाला कॉल हो रहा है, जिसमें हमने डेज क्या रखे हुए हैं, डे 4 तक। हमने डे कितने लेने हैं अभी, 5 तक लेने हैं, तब वो शो करेगा। तो वो पोजीशन ही हमने नहीं दी, तो डेज़ को हम चेंज कर देंगे। तो हम कह रहे हैं डेज़ हमारे पास जो होंगे स्टार्ट में, उसका एरे के अंदर हम पॉइंट दे देंगे डे के अंदर हाउ मच, डे 5 भी ऐड करेंगे तभी तो नज़र आएगा ना, अदरवाइज़ डे 5 कैसे नज़र आएगा, पोजीशन ही नहीं मिलेगी उसको। तो यहाँ पे डे 5 डालना है, और डालना चाहें तो हम डे 6 भी डाल सकते हैं, डे 6, ठीक है, एंड सो ऑन। और उसके बाद हम सिंपली टास्क कंप्लीटेड, डेज हमने दे दिए, डेज मॉडिफाई कर दिए, टास्क कंप्लीटेड के अंदर अगर हम शो करें सो डेज आ गए। इसी तरह से टास्क भी हमने बढ़ाने हैं, टास्क का भी एरे बनाएंगे दोबारा से। ये है टास्क हमारा ओवरराइड हो गया, टास्क हमने लेने हैं पीछे जो नॉर्मल टास्क दे रहे थे हम। टास्क ये चलिए यहाँ बना लेते हैं, टास्क कंप्लीटेड है, टास्क हम यहाँ बना लेते हैं दोबारा से। और यहाँ हम देंगे, ये डेज दे दिए हमने, डेज बे डी कैपिटल होगा डेज के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे एक्स लेवल पे क्या लगा रहे हैं, लेवल लगा रहे हैं डेज, और यहाँ पे अच्छा वो लेवल लगा रहे हैं डी के समाली चाहिए।
टास्क लिखें, टास्क, और यहाँ पे टास्क जो हम दे रहे हैं उसमें हम एरे बनाएंगे, इज इक्वल टू लिस्ट बनाएंगे। लेट्स वो 10 दे दिया आपने, 11 दे दिया, 5 दे दिया, देन 2 दे दिया, देन 3 दे दिया, और उसके बाद हमें 12 दे दिया। कितने हो गए? 3 and 3 6, ठीक हो गया। ये हो गया टास्क। अब हम प्लॉट करवा रहे हैं डेज एंड टास्क, ठीक है, और यहाँ पे हम डेज दे रहे हैं और टास्क दे रहे हैं, सो इट विल शो लाइक दैट। सही हो गया। अच्छा, अब एरो दे रहे हैं हम, जो एरे हाईएस्ट पॉइंट एक्स लेवल एनोटेट, और इसको हम दे रहे हैं डे 3 पे। अच्छा देखिए, जहाँ जैसे लिखेंगे ना वैसे ही बनाएंगे आप। अगर मैं उसको मिला के लिख रहा हूँ ऐसे डे 5 और डे 3, तो वहाँ पे ऐसे लिखना, तब जाके एनोटेशन होगी। अब जाके एनोटेशन हो गई। अगर आपने इनपुट लेवल चेंज कर दिया ना, उसको मिलेगा नहीं कहाँ एरो बनाए। ये पॉइंट समझ में आया कि यहाँ पे स्पेस दिया होता ना हमने डे 5 के अंदर, तो अब उधर बनाया कैसे डे 5 मिला के, तो उसको मिलेगा ही नहीं डे 5, तो कैसे उसको ढूंढेगा। तो अकॉर्डिंगली ये पॉइंट हो गया और इसको एनोटेट कर दिया। तो हमने डे 12 पे बनाना है, तो हम 12 पे इसको पॉइंट देंगे 12, सो 12 ये मिल गया 12। अब देखें ये हो गया, और यहाँ पे हम देंगे कि हमें टैक्स देनी है 12 पे, और पॉइंट जो रिप्रेजेंट करवाना है वो 10 पे करवाना है, और डे के अंदर स्पेस हम फिर रिमूव कर देंगे समझाने के लिए। ये पॉइंट दे रहा है। अब ये पॉइंट कहाँ शरीक करवाना है, कोई पॉइंट पे करवाना है आपने तो पॉइंट पे कर ले। लेट्स सपोज मैं 11 पे करवा लेता हूँ कि टैक्स कहाँ देनी है मुझे, 10 पे दी है, और मैं इसको प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ 11 पॉइंट पे। तो ये श्रिंक हो गया टूवर्ड्स 11 पॉइंट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी पोजीशन आप चेंज करना चाहें, अब अगर हम देखें कि डे 6 पे वैल्यू क्या दे रहे हैं, हम 12 दे रहे हैं। डे 6 पे ये 12 है ना, यहाँ पे दे रहे हैं, और टेक्स्ट हम लिखवा रहे हैं इसको डे 5 पे। तो डे हम 5 की बजाय इसको डे 6 पे ले जाएंगे, तो एरो हमारा और मूव कर जाएगा। और हम पॉइंट किस पे लगाना चाह रहे हैं, पॉइंट हम दे देते हैं यहाँ पे 12 की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। टेक्स्ट जो है वो अकॉर्डिंगली होगी। अब देखिए पॉइंट 12 की तरफ, ये पॉइंट 12 है, ये बता रहा है दिस इज़ अ हाईएस्ट पॉइंट, और लिखा कहाँ पे है, हाईएस्ट कंप्लीशन पोजीशन नंबर डे 3 पे। अगर मैं इसको डे 2 पे लिख दूंगा तो और दूर हो जाएगा एरो। ये देखें इस तरह से टेक्स्ट कहाँ लिखी गई, डे 2 की पोजीशन पे, और पॉइंट कहाँ है, डे 6 पे, ठीक है। और अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे पॉइंट जो है तो इसको कर दूँ 16, और यहाँ पे लेके जाऊँ कि मुझे डे 16 के ऊपर पॉइंट करेगी, ये हाईएस्ट पॉइंट। अब हाईएस्ट पॉइंट चेंज हो गया ना, तो आपकी और टेक्स्ट जो है, हमने कहा ये हाईएस्ट पॉइंट 6 पे नहीं बल्कि ये होगा 2 पे, डे 2 पे, और टेक्स्ट जो है वो लेके आएंगे हम डे 4 पे। तो आपका एरो चेंज हो गया चेंज। तो अब ये किस पे रेफ़र कर रहा है, पॉइंट कहाँ पर है, डे 2 के ऊपर, टेक्स्ट कहाँ लिखा है, ये डे 4 पे, और ये एरो बता रहा है कि टूवर्ड्स दिस इज़ अ हाईएस्ट पॉइंट। तो इस तरह से आप एनोटेट कर सकते हैं, जो टेक्स्ट कहीं लिखवाना चाहें वहाँ लिखवा दें, और उसको अगर मेंशन करना चाहें कि एरो आए उस तरफ, एरो का कलर भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे कलर हमने लिखा फेस कलर ब्लैक, ब्लैक की बजाय अगर आप ब्लू दे देंगे तो एरो का कलर चेंज हो जाएगा। किस कलर का हो जाएगा, ब्लू, तो फेस कलर हो गया ब्लू हो गया। तो इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। तो ये हमारा एनोटेटेड चार्ट बन गया। तो यू कैन एनोटेट द चार्ट। अब आप आते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं हम जो स्टैक में दिखाते हैं। स्टैक क्या होता है कि आप एक काम का कुछ हिस्सा, मतलब टास्क 1 है, आप कहते हैं कुछ टास्क 1 जो है वो कितने % कंप्लीट हो गया और कितने % रहता है। उस तरह से अगर आप शो करना चाहें तो इस तरह का डेटा को हम स्टैक चार्ट के अंदर करेंगे। तो क्रिएट स्टैक चार्ट। अच्छा, सेविंग को देख लें, अगर आप सेव कर रहे हो, सेव करना हो चार्ट, तो हम कहेंगे चार्ट जो दिया है, जो कि अपने शो किया, और बनाने के बाद आखिर में आप एक काम करेंगे, उसका नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पे हम देते हैं ना शो करने से पहले, उसको बोलेंगे सेव कर दो इसको
टास्क कंप्लीशन के नाम से। तो शो करने से पहले आप यूँ कर सेव इट, ये बोलेंगे PLT सेव फिग एज टास्क कंप्लीशन चार्ट एज अ PNG। तो जब मैंने ये कमांड चलाई तो देखिए एग्जीक्यूट करने पे क्या होगा, मेरी फ़ाइल सेव हो गई होगी। मैं जाऊँ फाइल एक्सप्लोरर में और डी ड्राइव में पाइथन वीकेंड्स के अंदर वीक 7, और वीक 7 के अंदर देखिए PNG आ रही है यहाँ पर, ये टास्क कंप्लीशन ये चार्ट बन चुका है, यहाँ पर सेव हो गया इस फॉर्म में। तो इस चार्ट का आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, या कहीं इनको रिपोर्ट वगैरह में यूज़ करना चाहें तो वहाँ पे इसको लगा लेंगे वहाँ पे। तो ये सेव भी हो जाएगा PNG फाइल में। अगर आप JPG में करना चाहें तो JPG में कर लें, वो आपके पास एक्सटेंशन चेंज करनी पड़ेगी। सो यू कैन चेंज योर प्रिंटिंग ऑफ द चार्ट एज वेल। अच्छा जी, आगे मूव करें, ये सेव हो गया। अब बस बात कर रहे थे कि किस तरह से हम स्टैक बार चार्ट बनाएंगे। स्टैक बार चार्ट क्या होता है कि आपको बताता है कि कितने परसेंट में से कितने परसेंट डेटा कंप्लीट हो गया। तो इसकी थोड़ी सी हम हेडिंग दे लें कि क्या करने जा रहे हैं हम, स्टैक बार चार्ट। और इसको बोल देंगे मार्क डाउन, और आपका टाइटल बन जाएगा। जब इंटर करेंगे शिफ्ट इंटर तो ये बन गया स्टैक बार चार्ट्स हम बनाने जा रहे हैं। स्टैक बार चार्ट में ये आपको डेटा देना पड़ेगा। पहले आप बताएंगे कि टास्क कितने हैं, डे 1 डे 2 डे 3। आपने कहा ये टास्क है, और टास्क कंप्लीटेड कितने हैं। आप कह रहे हैं कंप्लीटेड कितने परसेंट है, यानी परसेंट कह लें या इसको पार्ट्स कह लें कि डे 1 में आपने 3 किए, डे 2 में आपने 5 टास्क किए, और डे 3 में 7 किए। अच्छा, पेंडिंग कितने हैं उसमें से, आपने जो साइन हुए थे पर डे के हिसाब से, मतलब पर डे आपको टास्क टोटल कितने मिले, 3 + 2 5, उसमें से कितने कर लिए 3, और रहते कितने हैं 2 रहते हैं। इसी तरह से डे 2 पे आपको टास्क मिले 5 + 1 6, 5 आपने कर लिए 1 रहता है, 7 आपने कर लिए और 3 रहते हैं। अगर इसको बार चार्ट में बनाना चाहें तो आप बार चार्ट में बना सकते हैं, लेकिन इसमें डालेंगे बार और टास्क कंप्लीटेड, और देन लेबल देंगे इसका कंप्लीटेड, और फिर एक और बार बनाएंगे और उसमें लिखेंगे बार टास्क पेंडिंग, और देन लेबल देंगे बॉटम कंप्लीटेड। बॉटम क्या है इसकी, कंप्लीटेड है, और लेबल दे देंगे इसका पेंडिंग। तो आपने टास्क दिए पेंडिंग के, उसकी बॉटम क्या होगी, कंप्लीटेड होगी, और टॉप क्या होगा, पेंडिंग होगा। और देन उसकी एक्स लेवल पे प्रिंट कर दें डेज, और देन वाई लेवल पे प्रिंट कर दें नंबर ऑफ टास्क, एंड देन टाइटल पे आपने दे देना है उसका, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ नज़र क्लियर आएगा। एंड देन टास्क पे आपने दे देना, टाइटल पे दे देना आपने कि उसका टाइटल है कंप्लीटेड वर्सेस पेंडिंग। लेजेंड भी शो करने हैं तो PLT लेजेंड्स, और लास्ट में शो की कमांड कराएंगे तो आपका टास्क इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि डे वे पे कितने मिले थे टोटल मिले थे 3, आपके टोटल मिले थे 5 जिसमें से 3 कर लिए और 2 पेंडिंग है। डे 2 पे आपको टोटल मिले थे 7 जिसमें से आपने 5 कर लिए, 1 पेंडिंग है। और इसी तरह डे 3 पे आपको टास्क मिले थे टोटल 10 जिसमें से आपने 7 कर लिए और 3 पेंडिंग है। तो इस तरह से आपको डे वाइज स्टैक चार्ट, यानी इसको हम कहते हैं स्टैक होता है एक के ऊपर दूसरा, यानी कंप्लीटेड के ऊपर पेंडिंग, तो ये स्टैक बार चार्ट कहलाता है। क्रिएटिंग सब प्लॉट्स क्या होगा कि आपको मल्टीपल चार्ट्स बनाने हैं तो आप उसको सब प्लॉट्स में बनाएंगे। तो सब प्लॉट्स बनाते हैं, क्रिएटिंग सब प्लॉट्स। सो यू कैन क्रिएट द सब प्लॉट्स, और इसमें हम सब प्लॉट्स के अंदर बोलेंगे क्रिएटिंग सब प्लॉट्स, और ये क्या है मार्क डाउन। जब मार्क डाउन करेंगे चार्ट बन गया। अब आपने मल्टीपल चार्ट्स बनाने हैं तो हम बनाएंगे, इसको पहले बनाएंगे कि हम बना रहे हैं फिग, और फिग क्या है AX1 AX2, और सब प्लॉट बना रहे हैं 1/2, और फिग साइज़ क्या होगा 5/10 10/5। तो पहले इसको समझें, लेट मी क्लियरली सेस कि कमांड क्या कह रही है। देखिए पहले कमांड को समझें। कमांड कह रहे हैं हम बना रहे हैं क्या, फिग बना रहे हैं, किस पे AX1 पे और
AX2 पे, दो एक्सेस दे दिए हमने एक्सेस पे, AX1 और AX2। और ये क्या बनेंगे, दो सब प्लाट्स बनेंगे 1/2। 1/2 का मतलब 1 रो 2 कॉलम्स, यानी साइड बाय साइड में चार्ट आप शो करना चाह रहे हैं, तो एक ही लाइन में दो चार्ट आप शो करना चाह रहे हैं। फिग का साइज़ बता रहे हैं, फिग कितनी होगी 10/5 की, तो 10 इसकी हाइट है और विड्थ कितनी है 5, क्योंकि दो शो करेंगे आप, तो हर एक का साइज़ आपने बता दिया। तो ये कमांड आपको साइज़ शो कर रही है कि किस तरह से आप बनाने जा रहे हैं। तो ये बन गए बॉक्सेस। अब समझ में, सिर्फ लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। तो इस तरह से क्या बन जाएंगे, ये दो बॉक्सेस बन जाएंगे। इस पर ये कौन सा है AX1, ये है AX2, और ये एक लाइन में दो, एक लाइन के अंदर दो चार्ट बन गए, दो बॉक्सेस बन गए। और एक फिगर का साइज़ क्या है 10/5। देखें पॉइंट्स कितना है, ये पॉइंट्स को आपने डिकम्पोज कर दिया 10/5 के अंदर, फिगर के साइज़ के अंदर डिकम्पोज कर दिया। ये पूरी फिगर कितनी है, यू कितनी है 10, और हाइट इसकी कितनी है 5। हॉरिजॉन्टली ये हॉरिजॉन्टल इसका है, विड्थ कितनी है 10 और हाइट कितनी है 5। तो इस तरह से आप फिगर बनेंगे। अगर इसको 10/10 कर देंगे तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी। देखें मैं दिखाऊं कैसे, लंबा हो गया, ये लंबा हो गया, नज़र आ रहा है, इस तरह से बन जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, एक लाइन में दो चार्ट देने हैं, तो बोलेंगे 10/5 ताकि सिमेट्रिकल नज़र आए। डन। अच्छा, अगर चार बनाने हो तो क्या करते आप, इसको 2/2 कर देते, तो इस तरह बन जाते चार, 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, तो इस तरह चार चार्ट बन जाएंगे। और अगर इसको कर दें आप 4, ये 2/4 हो जाएंगे, ये 2 रोज 4 कॉलम। देखे होंगे आपने इस तरह के डायग्राम, आपने देखे हैं किताबों में, बुक्स में, इस तरह से डायग्राम बनाते हो, चार में कंपेयर कर रहे होते हैं कि कौन से चार्ट में क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो इस तरह से अपने सब चार्ट्स बनाने हो तो इसके लिए विजुअलाइजेशन देनी होती है, और ये आप इस तरह से सब प्लॉटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं टूवर्ड्स चार्ट बनाने पे। पहले चार्ट में हम क्या करें, हम कह रहे हैं टास्क कंप्लीटेड दिखाए और पेंडिंग दिखाए और उसका रेशो दे। और सेकंड प्लॉट में हम कहते हैं टास्क बताए और उसकी प्रायोरिटी बताए। सो ये दोनों चीज़ें आप डाल सकते हैं और फाइनली इसको शो कर देंगे। चलें आप करते हैं। इसी कमांड के अंदर हमने टास्क बनाओ, उसके बाद पहले टास्क में क्या देना है जी, फर्स्ट में हम कहते हैं टास्क प्लॉट 1, और वो टास्क प्लॉट 1 ने क्या है, हम कहेंगे टास्क कंप्लीटेड शो कर रहे हैं। और कैसे शो करेंगे, AX1 के अंदर हमने बार चार्ट बनाना है और उसमें शो करना है कंप्लीटेड को, पीछे हम बना दे के डेटा दे के आए हैं जैसे उसको शो कर देंगे। सेकंड में हम कह रहे हैं टास्क प्लॉट 1 बनाना है जो कि टास्क की प्रायोरिटीज़ को शो कर रहा है, तो AX2 पे हम पाई चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक पे हम बार चार्ट बना रहे हैं और दूसरे पे पाई चार्ट बना रहे हैं। तो पाई चार्ट में आपने बता दिया कि पाई चार्ट होगा, और पाई चार्ट के बाद उस पर आपकी टास्क की प्रायोरिटी आपने दे दी, लेवल्स दो ही चीज़ें, लेवल के अंदर दो चीज़ें दे दी, हाई और लो, और ऑटो परसेंट इसकी 1.1 दे दी। सेट टाइटल आप करेंगे, फिर इसका सेट टाइटल है टास्क प्रायोरिटी। देन फाइनली आप क्या कर रहे हैं, लेआउट के अंदर इसको फिक्स कर रहे हैं, लेआउट करेंगे, लेआउट टाइट लेआउट, यानी फिक्स आ जाए, पूरा पूरा आ जाए, जितने जगह है उतनी जगह अंदर चार्ट फिक्स हो जाए, तो क्या करेंगे टाइट लेआउट, और देन फाइनली शो कर देंगे। और यहाँ पे दोबारा से हम क्या कर देंगे 1/2, कितने चार्ट बनाने हैं 2, तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 1/2 में बन गए ये आपके चार्ट। ये ले दो चार्ट बन गए, एक में क्या है बार चार्ट, दूसरे में पाई चार्ट। सो यू कैन शो डिफरेंट टास्क अकॉर्डिंगली। फाइनली इसको सेव करना चाहें तो क्या कर देंगे, क्या सीख के आए थे हम भी, सेव करने का सीख के आए ना फिगर, और इसको करेंगे कॉल यहाँ पे कि हम इनको सेव करना चाह रहे हैं, तो बोलेंगे सेव कर दो टास्क कंप्लीशन। क्या टाइटल क्या है इसका, टास्क कंप्लीशन वर्सेस टास्क प्रायोरिटी। तो हमारे टास्क कंप्लीशन वर्सेस, अच्छा इसमें फाइल का नाम जो है ना ऐसे देंगे, वर्सेस
टास्क प्रायोरिटी, स्पेस नहीं आना चाहिए फाइल के नेम में, बगैर स्पेस के फाइल नेम देंगे, सिंगल स्पेस के साथ, यानी स्पेस नहीं होना चाहिए, विदाउट स्पेसेस। तो जब ये चलाएंगे कमांड और अब आगे फ़ोल्डर में देखेंगे आप, तो फोल्डर में देखें आ गई फाइल, आ गई ये वाली सेपरेट फाइल। इसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स में यूटिलाइज कर सकते हैं कि किस तरह से हम इसको शो करेंगे। अब आ रहे हैं टास्क ब्रेक डाउन बाय कैटेगरी। कैटेगरी के लिहाज से हम इसको डिकम्पोज करें, ब्रेक डाउन करें चार्ट्स को। सो टास्क ब्रेक डाउन बाय कैटेगरी, मार्क डाउन, और देन हम इसको ले रहे हैं कि पहले हम बना रहे हैं कैटेगरी। कैटेगरी क्या है? वर्क, पर्सनल एंड शॉपिंग, 3 कैटेगरी हमने बना दी। और टास्क की हमने कैटेगरी के लिहाज से उसको शो करें कि कौन कौन से टास्क हैं हमारे। कुछ पर्सनल हैं, कुछ ऑफिशियल है, वर्क ऑफिशियल या काम के, पर्सनल, और फिर शॉपिंग। फिर टास्क दे दिया हमने, वही कैटेगरी दे दी, उसकी कैटेगरी के लिहाज से 3 टास्क दे दिए कि वर्क के रिलेटेड 4 टास्क हैं, पर्सनल से रिलेटेड हमारे 3 टास्क हैं, और शॉपिंग से रिलेटेड 2 टास्क हैं। एक पे हमने पाई चार्ट बनाया, उसका टाइटल शो कर दिया कि ब्रेक डाउन बाय कैटेगरी, और देन PLT शो कर दिया। तो ये हमारा ब्रेक डाउन बाय कैटेगरी बन गया। कैटेगरी के लिहाज से हमने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्रिएटिंग लाइन चार्ट फॉर मल्टीपल डेटा सेट। मल्टीपल डेटा सेट यानी जैसे आप कोई टीम की परफॉर्मेंस हो रही होती है, टीम ए अच्छा खेल रही है या टीम बी, तो मल्टीपल कैटेगरीज़ के अंदर आप टीम की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहें तो आप टीम ए टीम बी बना के और फिर प्लॉट में कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बनेगा डिज़ाइन इट टीम ए, उसके आपने स्कोर बता दिया, उसकी एफर्ट्स बता दी, टास्क की परफॉर्मेंस। टीम बी उसका टास्क बता दिए। फिर प्लॉट करेंगे डेज़ के लिहाज से। डेज़ का हमारे पास एरे बना हुआ है जिसमें वही 5 एलिमेंट हैं, उस पर एरर करेगा वो, लेबल टीम ए कर दें, फिर दूसरा प्लॉट बनाएं, लेबल फिर टीम बी कर दें, देन उसको शो करें एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में। तुमने क्या कि एक्स एक्सिस पे आपको डेज शो करे और वाई एक्सिस पे टास्क कंप्लीशन शो करे, और टाइटल में शो कर दे कि आपका प्रोग्रेस, टीम प्रोग्रेस ओवर द टाइम, लेजेंड्स भी दिखाए उसके, और देन फाइनली शो भी कर दे। हम इसको बनाते हैं तो अब हमारे पास एक इशू आएगा। वो इशू क्या था कि हमने जो डेज़ बना दिए थे वो कितने बना दिए थे? 6 तक बना दिए थे। देखा आपने यहाँ पे जो हमने डेज़ बना दिए थे वो कितने कर दिए थे? ये जो चार्ट बनाया था इसमें जिस पे ये शो कर रहे थे, ये डेज़ हमने कर दिए थे 6 तक। अब डेज़ को हमने कितना रखना है इसमें? टास्क के लिहाज से जितने डेज़ हों 5, तो हमें 1 डे कम करना पड़ेगा यहाँ पे, अदरवाइज़ ये सिमेट्रिकली काम नहीं करेगा। तो इसको क्या कर देंगे हम? डे में कम कर देंगे। ठीक है, जब ये काम करेंगे तो आपका चार्ट बन जाएगा। तो इसको सेम डेटा रखना है, डेटा की सिमेट्री सेम होनी चाहिए, अदरवाइज सिमेट्रिकल डेटा काम नहीं करेगा, स्क्वायर चार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो अब आपने डेज से सेम रखे, 5 तक कर दिए, तो ये 5 डेज़ के अंदर डेटा शो कर रहा है। सो ये 2 टीम की परफॉर्मेंस होगी, कभी टीम ए जीत जाती है और कभी टीम बी जीत जाती है। देख रहे हैं, टीम ए यहाँ पे डाउन थी, फिर ग्रो कर गई, अब ये एक्सीड कर रही है, और फिर यहाँ लास्ट में आगे फिर डाउन हो गई। टीम बी शुरू में हाई पे थी, फिर दरमियान में डाउन हो गई, फिर आखिर में आगे फिर हाई पे चली गई। तो इस तरह से आपकी डिफरेंट टीम की परफॉर्मेंस होती रहती है। अब आपने क्या करना है? इंटरेक्टिव चार्ट्स बनाने, विजुलाइज करने हैं, और इसके लिए आप एक्सप्लोर कर सकते हैं मोर इंटरेक्टिव टूल। इसमें मैटप्लॉटलिब के भी इंटरेक्टिव चार्ट्स हैं, और प्लॉटली अनदर लाइब्रेरी इज़ प्लॉटली, प्लॉटली की लाइब्रेरी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और डिफरेंट इंटरेक्टिव टूल्स विजुलाइज कर सकते हैं इंटरेक्टिव मोड में। तो इसलिए असाइनमेंट टास्क दिया गया आपको टास्क कंप्लीशन के ऊपर, ये टास्क कंप्लीशन का आपने बनाना है, टास्क बार विजुलाइज करवाना है, टास्क रेट, पाई चार्ट, और देन क्रिएट करेंगे लाइन चार्ट। और ये सैम्पल कोड दिया गया है आपके पास, इसको आप यूज़ कर सकते हैं टूवर्ड्स कंप्लीशन ऑफ टास्क। ठीक है,
तो इसमें आप मैटप्लॉटलिब यूज़ कर रहे हैं और ये चार्ट बना देते हैं और इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ब्रेक टाइम में। अब हम चल रहे हैं डे 5 की तरफ। डे 5 हमारा मेगा टास्क होता है जिसमें हम डेटा विजुलाइजेशन करवाते हैं और विजुलाइजेशन के अंदर हमने दिखाना है कि किस तरह से आपके टास्क कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे डे 5 तक आपने टास्क दिखाया और देखा कि हम किस तरह से एक्स लेवल और वाई लेवल पे डिफरेंट टास्क शो कर सकते हैं, प्रैक्टिस में करके आए हैं। टास्क प्रायोरिटी का भी आपने बनाया, प्रायोरिटी के हमने टास्क बनाए और उसके ऊपर प्रायोरिटी वाइज दिखाया कि सारी टास्क की प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ये भी हम करके आ चुके हैं। फिर कैटेगरी वाइज हमने टास्क बनाया एंड देन फाइनली डेडलाइन के लिहाज से भी हमने टास्क बनाया और उसमें हमने कलर भी शो किया। इसमें अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो इफ़ कंडीशन लगा के कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि कलर रेड इफ़ डेज ग्रेटर दैन लेस है 2 एल्स ग्रीन कर दें, यानी 2 दिन से कम हो तो रेड रखें और अदरवाइज़ 2 दिन से ज़्यादा हो तो उसका कलर ग्रीन कर दें, एल्स ग्रीन कर दें। 2 दिन से कम हो तो ग्रीन कर दें, अदरवाइज़ 2 दिन से ज़्यादा हो तो रेड ही रखेंगे। तो रेड कलर इज इक्वल टू रेड इफ़ डेज लेस देन 2 एल्स क्या होगा, ग्रीन होगा। फॉर डेज इन द डेज लेफ्ट, ये पूरा आपने फार लूप चला दिया, इफ़ कंडीशन लगा दी यहाँ पे और इसके बाद फार लूप चला दिया तमाम डेज़ के लिए चेक करें। तो ये काम भी आप कर सकते हैं कि कलर देने में भी कंडीशन लगा सकते हैं, इफ़ एल्स लगा सकते हैं। ये ब्यूटी है पाइथन की कि डेटा विजुलाइजेशन करते वक्त आप ये चीज़ें काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखेगा कि जब डेज़ लेस देन कितने हैं, डेज़ लेफ्ट कितने हैं 3, लेस देन 2 है तो लेस देन 2 हो तो क्या करेगा, ये है कलर इज इक्वल टू रेड इफ़ डेज लेस देन 2 है। अगर लेस देन 2 है तो क्या करेगा, रेड कर देगा, अदरवाइज ग्रीन कर देगा। तो इस तरह से आपका डेटा जो है वो चेंज हो जाएगा और ये चेक करेगा हर कलर के लिहाज से और ड्रा कर देगा। इंक्रीमेंटल प्रोजेक्ट के अंदर आप डिफरेंट मैटप्लॉटलिब लेब यूज़ करके हमने बना सकते हैं। डे 5 तक हमने किया, कंप्लीटेड टास्क, ये प्रैक्टिस कर चुके हैं हम और कोड भी आपके साथ शेयर्ड है। देन आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन टास्क प्रायोरिटी है, ब्रेक डाउन किया उसका। फिर प्रोग्रेस हमने बनाई, टास्क प्रोग्रेस वर्सेस न्यू टास्क प्रोग्रेस बार। उसको किस में बनाया था, हमने प्लॉट किया था 2 टास्क और इसमें दिखाया था कि कौन टास्क की प्रोग्रेस क्या है, न्यू टास्क और एग्जिस्टिंग टास्क के अंदर कंपेरेटिव एनालिसिस किया था। फिर टास्क की डेडलाइन का स्टेटस है, टास्क ए बी सी 3 टास्क है, आप उनके अंदर अगर आप देखें कि डेडलाइन करीब आ रही है तो उसका कलर क्या कर देंगे, रेड कर देंगे, अदरवाइज़ नॉर्मल ग्रीन रहेगा। तो डेडलाइन जिसकी करीब हो इसको हमने यहाँ पे बार एच में हॉरिजॉन्टल में बनाया है, ठीक है। देन हमारे पास वीक 8 स्टार्ट हो जाता है, तो आप इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और फिर हम कंटिन्यू करते हैं वीक 8 में।